बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ़ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और ये बड़ा ही अहम तरीन दौरा है। इसमें बहुत सी बातें होनी हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ही अहम बात है ख़त्म नबूवत के हवाले से, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के हवाले से, कानून साजी पर, और इसके साथ साथ नामूस रिसालत पर। अब इस चीज़ को कन्फर्म किया है हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी ने, जो काबीना का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं मशरिक़ वस्ता और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से। और उन्होंने सऊदी अरब की रवानगी से पहले मीडिया को बताया है कि वहाँ पर इमरान खान साहब ने ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से भी बात करनी है। अब ये बड़ा अहम मामला है। आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान 27 ममालिक के सामने खड़ा है, 27 ममालिक से टकरा चुका है। ये दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं, इसीलिए ये ताकतवर तरीन ममालिक समझे जाते हैं। मेरी मुराद है यूरोपीय यूनियन, जिसमें 27 ममालिक शामिल हैं। अब यूरोपीय यूनियन में हाल ही में करारदाद पेश हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो करारदाद क्या कहती है, करारदाद पाकिस्तान से क्या चाहती है और पाकिस्तान का उस पर क्या मौक़िफ़ है, और उसी वजह से मैं इमरान खान साहब के दौरे और उनकी स्टेटमेंट की बात करूँगा। करारदाद ये कह रही है, करारदाद चाहती है, यूरोपीय यूनियन एक तरह से पाकिस्तान से चाह रही है, ये 27 ममालिक पाकिस्तान चाह रहे हैं कि एक तो जनाब जो पाकिस्तान में कानून है, आइन ये कहता है कि मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी, आखिरी पैगम्बर माने, वो मुसलमान है। अब एक तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, आप ये निकाल दें कि बस जो आखिरी नबी ना भी माने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उसको भी आप मुसलमान कहें, आप ये निकाल दें ये बात, इसमें ना आए। तो वरना हम आपको, यानी आपको जो हमने रियायतें दी हुई हैं तिजारत के तौर पर, मईशत में, एक्सपोर्ट्स में, वो हम ख़त्म कर देंगे। आपकी मईशत को यानी एक तरह से तबाह कर देंगे, थ्रेट दिया जा रहा है। एक तो ये ख़त्म नबूवत का मामला हो गया। दूसरी चीज़ नामूस रिसालत, कि जी आपने कानून बनाया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, हत्ता कि उसको फांसी की सज़ा है, सज़ाए मौत है। तो ये आप ख़त्म करें। अच्छा, अब देखिए कि मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में या इस्लाम में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ख़िलाफ़ या उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए तो वो जुर्म है। तमाम मुक़द्दस हस्तियों के, कुरान मजीद की, सहाबा किराम, अहले बैत, उनके ख़िलाफ़ अगर आप बात करेंगे, उनकी तौहीन करेंगे तो वो जुर्म है। इसके साथ साथ दीगर जो मज़ाहिब हैं, दीगर मज़ाहिब जिनको हम अक़ीदत में कहते हैं, किसी भी मज़हब के हवाले से आप उसके ख़िलाफ़ उसका तमस्खुर उड़ाएंगे, उनकी मुक़द्दस हस्तियों को इस तरह बेइज़्ज़त करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी जुर्म है। तो ये पाकिस्तान का कानून है। अब यूरोपीय यूनियन की करारदाद कह रही है कि जी पाकिस्तान में ये बड़ी इस तरह से ये गलत चीज़ है, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, तो ये वापस लेनी चाहिए, वरना हम GSP प्लस स्टेटस जो है, जो दिया हुआ है, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को रियायती तौर पर मान जाती हैं, उससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल हो, दीगर तिजारत हो, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ये अमीर तरीन ममालिक इसमें हैं, 27 दुनिया के, कुछ छोटी बात नहीं है। तो जी अब ये प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान पर, तो ये करारदाद पेश करके कि हम आपको माशी तौर पर तबाह कर सकते हैं, आपकी मईशत को नीचे ला सकते हैं, आपका कारोबार तबाह हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, हिल जाएंगे, तो ये वरना लें। अब ये बड़ा सख्त दबाव है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने, इमरान खान हो, दीगर हमारे लोग हों, मजहबी हमारा तबका हो, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि जी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होती। इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है, जब ये करारदाद की बात हुई थी उस वक्त आ गई थी कि जी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ख़त्म नबूवत का मामला हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, और नामूस रिसालत का मामला हो, इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, कोई बातचीत हो ही नहीं सकती, और हम किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। ये इमरान खान साहब की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। फिर साथ ही वो 30 सफ़ीरों से मिले, OIC के ममालिक के, मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों से मिले, और कहा कि हमें हुजूर की नामूस का, इज़्ज़त का मामला ये इंटरनेशनली में उठाना है, हम आगे आ रहे हैं, आप हमारा साथ दें। अब पाकिस्तान अकेला खड़ा तो हो गया, उन्होंने वाज़ेह कर दिया यूरोपीय यूनियन पर कि जी जो मर्ज़ी कर लो, ये नहीं हो सकता। हत्ता कि आप देखिए कि फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात हैं कि उनकी कई दफ़ा मजहबी हलकों से, मजहबी तबके से, यानी उनकी कभी लड़ाई भी नज़र आती है, कभी
रुयत हिलाल के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से कभी कभी तो तंज़ करते नज़र आते हैं। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट बतौर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वो बड़ी वाज़ेह है। और वो कह रहे हैं कि जी कानून तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली नामुमकिन है। तौहीन रिसालत कानून पर यूरोपीय यूनियन फ़ैसला नहीं कर सकती। अवाम तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमें वो डिक्टेट नहीं कर सकते। अब आप ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सुने जो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत बड़ा वाज़ेह कर रही है। और इसी तनाज़ुर में आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान की क़यादत गई हुई है, वहाँ भी ये बात होनी है दीगर। और उम्मीद मेरी ये है कि इंशाअल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक इसमें पाकिस्तान का साथ देंगे। खुदा न खास्ता कोई साथ नहीं भी देता तो पाकिस्तान अकेला खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें जब से पाकिस्तान बना है खड़ा है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस मामले पर खड़ा रहेगा, क्योंकि वरना पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है। नामुस रिसालत और ख़त्म नबूवत के मामले के बग़ैर ये पाकिस्तान बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। तो ये तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। बाकी कोई ममालिक हमारा इस पर साथ देते हैं, यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ या मुतअद्दम इस मामले को ले जाते हैं नामुस रिसालत के, वो अलग कहानी है। हमने तो, और ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट साथ होगी तो और मजबूती से फिर पाकिस्तान खड़ा होगा और बेहतर तरीके से आवाज़ उठ सकेगी। ये उनका भी फरीज़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से अच्छी स्टेटमेंट आएगी। बहरहाल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारे कवानीन पार्लियामेंट बनाती है, वो बाहर की डिक्टेशन नहीं लेती। कानून तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई तब्दीली मुमकिन ही नहीं। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से बढ़कर, यानी उनकी इज़्ज़त से, उनके एहतराम से बढ़कर कोई और चीज़ है ही नहीं। पाकिस्तान के हवाले से यूरोपीय यूनियन ने करारदाद में अपनी राय का इजहार किया और भारत के हवाले से भी करारदाद पास की, जिसमें वहाँ इंसानी हुकूक के हवाले से बात की गई। यूरोपीय यूनियन ने तौहीन रिसालत के कानून के हवाले से बात की। ये फैसला पाकिस्तान के बारे में यूरोपीय यूनियन नहीं कर सकती कि हमारे कानून में क्या चीज़ हमारे लिए जुर्म है। और इन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि यहाँ पर क्या कानून होगा और तौहीन के क्या कवानीन होंगे, ये फैसले तो हमने खुद करने हैं। यूरोपीय यूनियन या किसी और पार्लियामेंट की करारदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दाखिली तौर पर हम किसी जमात को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आकर हुकूमत पाकिस्तान को डिक्टेट करे कि आपकी खारजा पॉलिसी ये होनी चाहिए। हम यूरोपीय यूनियन के कहने पर किसी कानून को ढाएंगे और ना प्रोसीजर तब्दील करेंगे और ना ही इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं। अब ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि जी आप करारदादें लाएँ, आप प्रोपेगेंडा करें। वहाँ पर चूँकि एक पूरी लॉबी है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही है, पाकिस्तान की असास, पाकिस्तान की बुनियाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है। हत्ता कि देखिए वहाँ पर यह भी फैलाया जाता है यूरोप में कि चूँकि इस्लाम वहाँ पर सबसे तेज़ी से फैलता दीन है, ये तो फैक्ट है। और कहते हैं जी 2050 में इन्हीं खौफ फैलाते हैं मुसलमानों के हवाले से कि जी ये सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्वर्जन है। तो सुकून नहीं है ना वहाँ पर, सब कुछ है, दौलत है, हर चीज़ है, मगर सुकून उस तरह से नहीं है। फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। तो वो इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इस हत्ता के मुसलमान गए गुजरे, मगर इस्लाम में कशिश है, अट्रैक्शन तो है। तो फिर वहाँ जो इंतहा पसंद है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। हिजाब पर जनाब पाबंदी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, और जनाब तौहीन की इजाज़त होनी चाहिए, ये सब कुछ। और पाकिस्तान जैसे मुल्क पर दबाव डालो कि ये कर दे, वो कर दे, प्रोपेगेंडा किया जहाँ इंतहा पसंदी है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ अक़लियतों के हुकूक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और पूरा एक मीडिया आपने देखा, डिसइंफो भी पकड़ी गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पूरे यूरोप में जिस तरह से गलत ख़बरें पाकिस्तान को तबाह हाल दिखाने के लिए, एक नफ़रत वाला, इंतहा पसंद, दहशतगर्द मुल्क दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। तो ये उसी का एक हिस्सा है। और इंशाल्लाह ये प्रोपेगेंडा अल्लाह ताला के फजल करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, इंशाल्लाह ये प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम होगा और ये करारदाद भी इंशाल्लाह नाकाम होगी। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला हर तरह से सलामत रखें, महफूज रखें, हत्ता कि मुआशी तौर पर भी। और इंशाल्लाह अव्वल तो यही दुआ होनी चाहिए कि ये करारदाद इस तरह से आगे बढ़ ही ना सके। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह पाकिस्तान ने पहले ही फैसला कर लिया है, कुछ भी होता है, जितना भी हमें डराया जाए या हम माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए, कुछ भी कर ले दुनिया, हम इन मामलात से पीछे हट नहीं सकते। ये हमारे ईमान का मामला है, हमारी बका का मामला है, इस जहान में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए अपनी दुआओं में अपने वतन को ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, यहाँ के अवाम को साबित कदम रखें। ये बड़ी बाबरकत घड़ियाँ हैं और ये हमेशा ये मुसलमानों पर, इस्लाम पर, जिस तरह से पाकिस्तान पर ये अटैक्स होते रहे हैं, आगे भी होंगे। हमें बतौर कौम
इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।